फैसल साहब, आप लोगों के मसले का हल नून लीग ने निकाला। आज पार्लियामेंट में जो हनीफ वासी साहब खड़े हुए, उन्होंने बताया कि एक्चुअली ये तरमीम और ये मसला नहीं है, आप लोगों का मसला ये कि आपका रवैया ठीक नहीं है, और इस रवैये की वजह से ना आपको कौमी असम्बली में कोई रिलीफ मिल रहा है, ना इमरान खान को जेल में कोई रिलीफ मिल रहा है। जरा सुनवा दें। यकीन माने जो इनके साथ लगता है ना, मैं सलमान अकरम राजा की बड़ी इज्जत किया करता था, वो इनके साथ लगा जलीलो खवार हो गया। खोसा साहब देखिए पीयूष पार्टी में क्या मुकाम था इनका, रुल गए हैं बेचारे। मैं रुल गई हूं, मैं मन्नो नहीं, मैं रुल गई हूं। इनका एक ही काम है कि लीडर बाहर आ जाए। जी, लीडर किसी के सदर बनने से बाहर नहीं आया, लीडर इंस्टीट्यूशन पे हमला करने से बाहर नहीं आया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हो गई तो वो बाहर नहीं आया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया, वो बाहर नहीं आया। वो बाहर उसी वक्त आएगा जब अदालतें उसको छोड़ेंगी। अभी फातिहा आपने पढ़ी थी, हमारे बुजुर्ग फोत हो गए इस असेंबली के, तो अगर यही ज्यादा शौक आपको रहा तो आपको कब्ल वक्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी, तो उस वक्त से बचें। मैं भी कुछ नहीं कह रहा आपको, मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं। आपके दुम पे पाँव आया तो आप ची 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 शुरू कर दिया आपने। आपको कुछ कहा है? क्या हुआ? नीचे कोई चीज तो नहीं है। फैसल चौधरी साहब, जो आप लोगों के साथ लगा तबाह बर्बाद हो गया, ये है आपका इमेज मार्केट में। ये हनीफ अब्बासी साहब की इतनी इंटेलेक्चुअल जो गुफ्तगू है वो मैं तो बिल्कुल ही इम्प्रेस हुआ। हनीफ अब्बासी साहब ऐसे ही करते रहते, वो खच्चे मारते रहते हैं भाई हमारा, लेकिन वो कभी संजीदा उनको तो घर वालों ने कभी नहीं लिया। आप बादशाह आदमी हैं, वो ये कह रहे हैं जी फलान लग गया। पीटीआई के साथ खोसा साहब ना निकलते लगता या सलमान खान राजा ने लगता तो इनको तो घर वाले वोट नहीं देते। ये तो पीटीआई का अपना खटावा खा रहे हैं। दूसरी बात आपने ये की है कि ये तो एक मुझे मुहावरा याद आ रहा है कि चोरी दा माल ते डांगा दे गज, तो इन्होंने तो ये काम किया हुआ है। आप मुझे बताएं 27वीं तरमीम के बाद वकील कह रहे हैं कि 28वीं आएगी, और भाई 27वीं को होल्ड करके बैठ लें, बात कर लें। क्या उजलत है आपने क्या करना है इस 27वीं तरमीम के बाद? कौन सा जो है वो आपका काम रुकना है? आप लोगों का कोई काम नहीं रुकना, वो हो रहा है। और ये आप ये कह रहे हैं कि जी सुपर टैक्स और ये और वो, और भाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स टाइम लेते हैं, पूरी दुनिया में लेते हैं। आपको पता है इंडिया में 5 सीनियर मोस्ट जजेस कॉन्स्टिट्यूशन केस सुनते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को आपने क्या डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट बना दिया कि जी वो सिविल केस सुने फलां केस। वो तो कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ फैक्ट थोड़ी है। वो तो अपना जो भी लीगल इंटरप्रटेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रटेशन है, वो करेगी। एक अजीबो गरीब किस्म की मतलब जो काम सीधा होना होता है उसको भी उल्टे तरीके से करते हैं। 184(3) को आपने रेगुलेट करना था तो भाई आप रेगुलेट कर लीजिए। उनको साथ में सीनियर मोस्ट जजेस को कहेंगे कि नहीं आप यूनानिमस फैसल भाई क्विकली जरा 1 सेकंड दीजिएगा, रुक जाए जरा, इधर ही 1 मिनट उठ जाइए। मुझे सिर्फ ये बताइए, मैं ब्रेक से पहले फैसल चौधरी साहब, अपना बैरिस्टर अकील साहब, जो एक चीज़ रह गई है ना बीच में, अगर चलो मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से आने के बाद आपसे जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अंसार भाई साहब की स्टोरी जो है, 4 जजेस का आप ट्रांसफर कर रहे हैं और 1 जज फिर ऑब्वियसली रिजाइन कर जाएंगे, ये आपके इल्म में है ना? और आई थिंक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात हो रही है। देख, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये तमाम तर मामला अगर वो जहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, उन जो जज हैं, जेसीपी की रिकॉम्पोजिशन हुई है उस हाई कोर्ट का जहाँ वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसका चीफ जस्टिस होगा, यहाँ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, और वहाँ पे 5 जज ऑलरेडी बैठे हैं, तो 7 जज टोटल हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये तो मामला आप इस खबर की तरदीद कर रहे हैं। ये जेसीपी का इस्तेकाक है, अब हमारा इस्तेकाक नहीं रहा।